हमारा लेक्चर है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। अमीनो एसिड्स का लास्ट मैंने आपको दे दिया था लेक्चर, उसकी क्लासिफिकेशन भी बता दी थी, क्योंकि प्रोटीन्स जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है, तो बेसिक्स हमने इसकी पढ़ ली थी। अब हम पढ़ेंगे प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन, यानी कि स्ट्रक्चर की क्लासिफिकेशन। प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी है, टर्शियरी और क्वाaternary। तो थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं फर्स्ट को, प्रोटीन्स क्या है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, प्रोटीन्स आर द मोस्ट abundant ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये आपको सबको पता है। और जो प्रोटीन्स का लफ्ज़ है ये फर्स्टली ड्राइव किया था, जो ग्रीक वर्ड है, और इसका मतलब प्रोटियस, मीनिंग फर्स्ट प्लेस। ठीक है, और ये लाइफ का एक फंडामेंटल बेसिक और स्ट्रक्चर यूनिट है। ठीक है, और आपकी बॉडी का 50% जो सेलुलर ड्राई वेट है ना, वो प्रोटीन्स पर मुश्तमिल है। ठीक है, और 1839 को डच जो केमिस्ट था G.J. मोल्डर, उसने सबसे फर्स्ट जो प्रोटीन थी उसने डिस्क्राइब किया था। ठीक है, और ये एक मैक्रोमोलेक्यूल्स है, नाइट्रोजनस मैक्रोमोलेक्यूल्स, और दे आर कंपोज्ड ऑफ मैनी अमीनो एसिड्स। मतलब कि एक अमीनो एसिड्स की चेंज द सीक्वेंस में लीनियर है, कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, सर्कुलर है, स्पाइरल फॉर्म में है, वो आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर में आपको बताया था ये अमीनो एसिड्स हैं। इसमें एसिमेट्रिक कार्बन एटम के ऊपर 4 ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच होते हैं। फर्स्ट अमाइनो ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, और एक आर ग्रुप है, यानी कि कोई भी साइड चेन है इसके ऊपर, जिसकी वजह से हम डिफरेंशिएट करते हैं 20 अमीनो एसिड्स को। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स है, वही इसको इसने एलैबोरेट किया है। ये अमाइनो ग्रुप होगा, ये रक्सल ग्रुप है, ये हाइड्रोजन, और ये आर साइड चेन है, कोई भी मिथाइल ग्रुप वगैरह कुछ, कोई भी इधर अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अटैच हो सकता है। अब देखें, ये 20 अमीनो एसिड्स हैं, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिए थे। इसमें नॉन पोलर कौन से हैं, एलिफैटिक हैं, पोलर चार्ज कौन से हैं, नेगेटिवली चार्ज आर ग्रुप कौन से हैं, पॉजिटिवली चार्ज आर ग्रुप कौन से हैं, और नॉन पोलर और रोमैटिक आर ग्रुप। ठीक है, और इसमें ये भी वही चार्ट शो कर रहा है कि नॉन पोलर कौन से हैं, और नॉन पोलर जो से हैं उनका करेक्टर क्या है, वो हाइड्रोफोबिक हैं। हाइड्रोफोबिक मीन के वो फेयरिंग ऑफ वाटर हैं, उनमें एलर्जी वलीन वगैरह आते हैं। पोलर जो से हैं उन वो हाइड्रोफिलिक हैं, वो नॉन चार्ज है, यानी कि लविंग ऑफ वाटर है, ग्लाइसिन, सीरियोनिन, थ्रियोनिन। और एक एसिडिक है और कुछ बेसिक हैं। एसिडिक जो होता है आपको पता है, एसिडिक पे होता है नेगेटिवली चार्ज ग्रुप होता है, और पॉजिटिव के और बेसिक्स पे पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, अच्छा अब हम लोग देखेंगे किस तरह दो अमीनो एसिड्स आपस में ज्वाइन करते हैं। आप लोगों को पता होगा कि कार्बोहाइड्रेट्स में भी दो मोनोसेकेराइड यूनिट आपस में बॉन्ड बनाते थे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसी तरह पेप्टाइड के भी दो अमीनो एसिड जो से ना, प्रोटीन्स के भी दो अमीनो एसिड्स आपस में मिलके एक पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। तो उसमें अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड्स का, यानी कि एक अमीनो एसिड का अल्फा ग्रुप form a covalent peptide bond with the alpha amino group of another amino acids। यानी कि एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल दूसरे अमीनो एसिड का अमाइनो ग्रुप आपस में ज्वाइन करते हैं, और एक रिमूवल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, यानी कि एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव करता है। तो उसके रिजल्ट में जो बॉन्ड मतलब उसे कहते हैं डाइपेप्टाइड। खाली पेप्टाइड नहीं कहेंगे, उसे कहेंगे डाइपेप्टाइड। यानी कि दो अमीनो एसिड्स के दरमियान अगर बॉन्ड है तो उसको कहेंगे डाइपेप्टाइड। और इसी तरह अगर तीन अमीनो एसिड्स आपस में ज्वाइन है तो उसे कहेंगे ट्राइपेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, और इसी तरह इनकी रेपिटेशन ऑफ दिस प्रोसेस जनरेट अ पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन ऑफ स्पेसिफिक अमीनो एसिड सीक्वेंस। इसी तरह अमीनो एसिड सीक्वेंस में ये सारे टोटल एक दूसरे पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं। ठीक है, जिस तरह से जितने अमीनो एसिड होंगे उतने पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे। 4 अमीनो एसिड हैं तो 4 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। इस डायग्राम में देखिए किस तरह से ये अमीनो एसिड 1 है, ये अमीनो एसिड 2 है। इसका जो कार्बोक्सिलिक एंड है और इसका अमीनो एंड है, जो आपस में ज्वाइन किए एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ। यहाँ से एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिलीज हुआ, यहाँ से H2 दो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल रिलीज हुए, तो एक वाटर मॉलिक्यूल जनरेट हुआ, वो रिलीज हो गया और दोनों आपस में बाइंड हो गए। ठीक है, इसको कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। अच्छा क्लास, आगे देखें, पॉलीपेप्टाइड बैकबोन इज रिपीटिंग सीक्वेंस ऑफ द एनसी इन द पेप्टाइड बॉन्ड। इसमें देखें ये नीचे, इसमें कितने पेप्टाइड बॉन्ड है, इसमें 4 पेप्टाइड बॉन्ड है, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि 4 अमीनो एसिड्स हैं।
और देखिए इसमें एक सीक्वेंस जा रही है C N C C C N, इस तरह ये सीक्वेंस आ रही है, ठीक है। द साइड चेन आर ग्रुप इज नॉट पार्ट ऑफ बैकबोन और द पेप्टाइड। अच्छा, पेप्टाइड बोन की जो बैकबोन में आर जो ग्रुप है ना, उसका कोई रोल नहीं। वो जो दो अमीनो एसिड्स आपस में ज्वाइन करना है, वो उसका एक अमीनो ग्रुप ने अटैच करना और एक कार्बोक्सिलिक एसिड से अटैच होना, ठीक है। अब स्ट्रक्चर्स हैं प्रोटीन्स के। प्रोटीन्स हैव डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी है, टर्शियरी और क्वाटरनरी। प्राइमरी स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, उसमें सिंपल एक अमीनो एसिड्स की चेन होगी लॉन्ग लीनियर, ठीक है। उसमें अमीनो एसिड्स आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू अटैच होंगे। सेकेंडरी में क्या होगा, सेकेंडरी में एक स्पाइरल करेंगे, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी, ठीक है। एक फोर्स और आ जाएगी, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो उसको दो, उसमें भी दो टाइप्स हैं, एक अल्फा हेलिक्स और बीटा है सेकेंडरी में। तो ये बीटा शीट्स हैं और ये अल्फा हेलिक्स, यानी कि स्पाइरल टाइप। अक्सर आप लोग वो अक्सर वो स्पाइरल मिलते हैं ना आजकल, वो पोटैटो के, तो वो उसी तरह ये स्पाइरल टाइप होती है। उसके बाद जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है उसमें 5 फोर्सेज हैं, वो भी मैं बताऊंगा आपको कौन सी वीक फोर्सेज हैं। और सेकेंडरी में भी, सेकेंडरी तो मोर कम्प्लेक्स है, यानी कम्पैक्ट है प्रोटीन का स्ट्रक्चर। अच्छा, प्राइमरी पे आ जाते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर डिटरमाइंड बाय कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। और सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर को हमने मालूम करना, तो हम क्या करेंगे, डिटरमाइंड बाय वीक फोर्सेस। वो वीक फोर्सेस हम लोग इसमें आगे पढ़ते हैं, ठीक है। इस डायग्राम में उसने प्राइमरी स्ट्रक्चर था एक लीनियर है, यानी कि अमीनो एसिड की एक सीक्वेंस है बस, कोई आपस में वो स्पाइरल नहीं है, हेलिक्स टाइप में नहीं है, सिंपल एक चेन अमीनो एसिड्स आपस में दूसरे एंड उनके अटैच्ड हुए हैं, ठीक है। सेकेंडरी में देखें, ये स्पाइरल टाइप हेलिक्स, डीएनए का जो डबल हेलिक्स है, ये इसे कह लें सिंपल हेलिक्स है एक, ठीक है, स्पाइरल टाइप। और एक बीटा शीट्स हैं। टर्शरी में देखें, ये कम्प्लेक्स कर रही हैं आपस में, पैरेलल शीट आपस में। और क्वाटरनी मोर कम्पैक्ट है, इनकी किस तरह वो कम्प्लेक्स उसने बना दिया है इंट्रैक्शन। अच्छा, प्राइमरी स्ट्रक्चर पे आ जाएं। Primary structure of protein refer to the sequence of amino acids present in the polypeptide chain. Simple एक चेन है, ठीक है। और अमीनो एसिड्स आर कोवलेंटली लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड कह रही है, कोवलेंट बॉन्ड्स कह रही है, उसके थ्रू आपस में दूसरे से एक अमीनो से दूसरे अमीनो से अटैच्ड है, ठीक है। और ईच अमीनो कंपोनेंट ऑफ अमीनो एसिड इन पॉलीपेप्टाइड इज कॉल्ड रेजिड्यू। हर एक जो कंपोनेंट्स को रेजिड्यू कहेंगे या मोइटी कहेंगे, ठीक है। By convention, the primary structure of protein start from amino acid N. अच्छा, प्रोटीन की जो एक चेन लीनियर बन गई प्राइमरी स्ट्रक्चर, उसका जो स्टार्ट होगा ना प्रोटीन का, वो होगा अमाइनो टर्मिनल से, यानी कि एन ग्रुप से। और जो उसका एन टर्मिनल होगा ना प्रोटीन का प्राइमरी का, उसका वो होगा कार्बोक्सिल टर्मिनल, ठीक है। आगे आया था स्कैनर स्ट्रक्चर। स्कैनर स्ट्रक्चर में आपको पता है एक फोर्स और ऐड हो जाएगी, वो हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्ड, वीक फोर्स। इट इज लोकल regularly occurring structure in protein and is mainly formed through hydrogen bond between backbone atoms। जो बैकबोन एटम्स है ना, मतलब एक स्पाइरल, एक तो सीक्वेंस चेन बन गई इस तरह से इम्यूनो एसिड की। अब इन्होंने क्वाइल करना है, जो क्वाइल करने के दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा उसे कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। और वो भी आगे डायग्राम में आपको दिखाता हूँ मैं। उसके बाद पॉलिंग और कोडे ने इसको स्टडी किया स्कैन स्ट्रक्चर को, और उन्होंने 2 कंफर्मेशन की। उसने कहा इसके फर्दर जो स्कैन स्ट्रक्चर है उसकी 2 टाइप्स हैं, कर दी उसने, क्लासीफाई कर दिया स्कैन स्ट्रक्चर को। एक अल्फा हेलिक्स कर दी और एक बीटा शीट्स कर दी। अच्छा क्लास, ये अल्फा हेलिक्स को हम देखते हैं फर्स्ट। अल्फा हेलिक्स बेसिकली एक राइट हैंडेड स्पाइरल स्ट्रक्चर है, ठीक है। और साइड चेन में इसकी जो आर ग्रुप्स हैं वो आउटवर्ड पे एक्सटेंडेड है, बाहर की साइड पे हैं। और जो हाइड्रोजन बॉन्ड जिसने इसको स्टेबलाइज किया, यानी कि इसको स्टेबलाइज मीन इसको क्वाइल की फॉर्म में किया, स्पाइरल की फॉर्म में किया है। ये देखें माउस के प्रिकर्सर पे देखें, ये हाइड्रोजन बॉन्ड अगर डॉट शो हो रहे हैं ये। और ये इसका हाइड्रोजन बॉन्ड किस तरह आपने आपको स्टेबलाइज किया, यानी कि एक पेप्टाइड का कार्बोनाइल ऑक्सीजन, इनका कार्बोक्सिल एंड से एक ऑक्सीजन आता है, और अमाइड की तरफ से एक हाइड्रोजन आता है, तो वो एक हाइड्रोजन बॉन्ड बन देता है, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड इसको स्टेबलाइज किया, इसके अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर को, ठीक है क्लास। ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, और आर साइड जितने भी हैं वो आउटवर्ड साइड पे हैं। अच्छा, अमीनो एसिड के पर टर्न जो है वो 3.6 है, ठीक है। अल्फा हेलिकल सेगमेंट्स आर फाउंड इन मैनी ग्लोबुलर प्रोटीन। ये जो अल्फा हेलिकल सेगमेंट्स है, मतलब कि प्रोटीन है, ये ग्लोबुलर प्रोटीन में आती है। और ये मायोग्लोबिन हो गई, ट्रोपोनिन सी इसकी एग्जांपल्स हैं। लेंथ इसकी 12 रेजिड्यू है, और 3 हेलिकल टर्न्स, यानी कि 1 2 और 3। माउस के पास 1 2 और 3, 3 हेलिकल्स के टर्न्स हैं अल्फा हेलिक्स के। अच्छा क्लास, आगे आई थी बीटा प्लेटेड शीट। ये भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, प्रोटीन्स का।
ये किस तरह से है, व्हेन फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर पॉलीपेप्टाइड लाइंस लाइन अप साइड बाय साइड। अच्छा, जब दो पॉलीपेप्टाइड लाइंस जो चेन्स है ना आपस में एक दूसरे को लाइन अप करती हैं इस तरह, एक माउस के पिक्सल देखें, ये एक लाइन है पॉलीपेप्टाइड चेन है और एक ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, आपस में जो इनकी ज्वाइनिंग की तरह बॉन्ड से बनी हाइड्रोजन बॉन्ड से, उस उस फॉर्म को हम कहेंगे ये बीटा प्लेटेड शीट प्रोटीन है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर है। अच्छा, इंडिविजुअली पॉलीपेप्टाइड बीटा स्ट्रैंड, ये इंडिविजुअली एक पॉलीपेप्टाइड है और एक पॉलीपेप्टाइड, ईच बीटा स्ट्रैंड इज फुली एक्सटेंडेड, मुकम्मल तौर पे आपने उसने फैलाया होता है, एक्सटेंड किया होता है, ठीक है। दे आर स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एन, अमाइनो ग्रुप को एच, और कार्बन ग्रुप से क्या आ गया आपका ऑक्सीजन, ये देखें इस साइड पे ये कार्बन से ऑक्सीजन और इधर से एन से एक हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया, और इस तरह एक बीटा शीट, यानी कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन ये है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन ये है, पैरेलल एक दूसरे पर हैं और इसको हाइड्रोजन बॉन्ड ने इनको आपस में ज्वाइन किया हुआ है। अच्छा, अगर बीटा शीट उसने का टू वैरायटीज हैं बीटा शीट की, बीटा शीट्स की भी, एक एंटी पैरेलल पैरेलल है। पैरेलल में होगी कि अगर ये पोलर चेन से, एंटी पैरेलल में होगी कि एक हाइड्रोजन बॉन्ड ना पोलर चेन के ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, यानी कि एक एंड ये है और एक एंड ये होगा। लेकिन पैरेलल में क्या होगा कि दोनों सेम डायरेक्शन में चेन्स पड़ी होंगी, यानी कि पोलर जो लाइंस हैं वो दोनों सेम डायरेक्शन में पड़ी होंगी। अच्छा, इस पे आप देखें इसने कहा कि किस तरह से वो अपने आप को बीटा स्ट्रैंड को कनेक्शन किया है। द टू मेजर सोर्स ऑफ कनेक्शन बिटवीन बीटा स्ट्रैंड, एक होता है हेयर पिन सेम एंड, यानी कि सेम पिन जो होगा वो एंटी पैरेलल में देखें हेयर पिन कनेक्शन होगा, यानी कि एक एंड जी है कार्बोक्सिल वगैरह और एक एंड ये अपोजिट पोल पे आपस में ज्वाइन किया। अच्छा, अगर जो पैरेलल पड़े हैं वो किस तरह करेंगे, वो करेंगे क्रॉस ओवर और अपोजिट एंड डायरेक्शन से करेंगे। एक राइट हैंडेड क्रॉस ओवर डायरेक्शन है देखें, ये इसने इसको ज्वाइन किया, और एक लेफ्ट हैंडेड क्रॉस ओवर अनकॉमन ज्वाइन है, यानी कि लेफ्ट साइड से उसने इसको ज्वाइन किया हुआ पैरेलल को। अच्छा, प्रोटीन फोल्डिंग, प्रोटीन किस तरह आपने आपको फोल्डिंग करती है, पेप्टाइड बॉन्ड अलाउज फॉर रोटेशन अराउंड इट एंड देयरफॉर द प्रोटीन कैन फोल्ड एंड ओरिएंट आर ग्रुप इन फेवरेबल पोजीशन। अपने आप को उसने फोल्ड करना और आर जो ग्रुप है उसको एक फेवरेबल पोजीशन में उसने उसको कर देना, जिस तरह उसकी पोजीशन होगी उस लिहाज से, ठीक है। इसमें वीक नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस हैं, will hold the protein in its functional shape. These are weak and will take many to hold the shape. अच्छा, ये बड़ी वीक फोर्सेस हैं, लेकिन इसको अपने आप को होल्ड करने के लिए ना काफी इसमें फोर्सेस हैं, एक से ज्यादा फोर्सेस हैं आपस में एक दूसरे को ज्वाइन की होती है, हाइड्रोजन कितनी टाइप्स, हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर हाइड्रोजन बॉन्ड, ताकि आपस में इसकी जो शेप है वो स्टेबल रहे, ठीक है। और प्रोटीन जो फोल्डिंग होती है वो आपके साइटोसोल में होती है, ठीक है। वो आपने ट्रांसलेशन तो पढ़ा होगा, बाकी जो फोल्डिंग प्रोटीन की है वो है साइटोसोल में। अच्छा, टू रेगुलर फोल्डिंग पैटर्न्स हैव बीन आइडेंटिफाइड किए गए हैं फॉर्म्ड बिटवीन द बॉन्ड ऑफ पेप्टाइड, एक अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट। प्रोटीन टर्न्स लाइक अ स्पाइरल, स्पाइरल फॉर्म में इस तरह, ठीक है। और फाइब्रोस है, ये हेयर आपके नेल्स वगैरह की प्रोटीन है वो अल्फा हेलिक्स है, और बीटा शीट की जो प्रोटीन है वो रिबन टाइप होती है, ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन है। अब आते हैं क्लास टर्शरी स्ट्रक्चर्स पे, ठीक है। टर्शरी स्ट्रक्चर डिफाइन द स्पेसिफिक ओवरऑल 3D शेप ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का जो 3D टाइप है ये शेप है, ठीक है। टर्शरी स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन वेरियस टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन साइड चेन ऑफ पेप्टाइड, जो साइड चेन है उसके ऊपर वेरियस टाइप ऑफ इंटरेक्शंस हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी हैं, उसमें एक साल्ट ब्रिजेज है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, वेंडरफार फोर्सेस हैं, ठीक है। और उसके बाद आयनिक इंटरेक्शन भी है और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी है, ठीक है। ये इंटरेक्शन उसी हैं, ये 5 टाइप की उसी इंटरेक्शन हैं, ये टर्शरी स्ट्रक्चर में पाई जाती हैं। अच्छा, टर्शरी स्ट्रक्चर दो तरह की, इन ग्लोबुलर प्रोटीन्स भी हैं और इन सिक्रेटेड। ग्लोबुलर प्रोटीन्स कौन से हैं, टर्शरी इंटरेक्शंस आर frequently stabilized by sequestration of hydrophobic amino acid residue in the protein core। प्रोटीन कोर जो है इसका अमीनो एसिड के हाइड्रोफोबिक में मीन के जो फेरिंग ऑफ वाटर है उसको इसने टच स्ट्रक्चर में स्टेबलाइज करना है, ठीक है। और स्क्रिटरी में डाइसल्फाइड जो बॉन्ड है ना टू सिस्टीन रेसिड्यू के दरमियान, वो इसके स्ट्रक्चर्स को क्या करता है, मेंटेन करता है प्रोटीन के टच स्ट्रक्चर को। ये आपको बताया कि 5 टाइप्स की क्या हैं इंट्रैक्शन हैं जो अदर कोई पेप्टाइड बॉन्ड के हैं, उसमें है एक डाइसल्फाइड बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन है, और हाइड्रोजन बॉन्ड आयन इंटरेक्शन है, और वैंडलफार फोर्सेस हैं। अब आवाज ठीक है क्लास?
अच्छा, टर्शियरी स्ट्रक्चर का हम लोग देखते हैं। टर्शियरी स्ट्रक्चर जो है आपका इसमें देखें एक कोवलेंट बिटवीन टू सल्फर एटम्स ऑन टू सिस्टीन रेजिड्यूज। तो इसमें देखें ये सिस्टीन के टू रेजिड्यूज हैं, आपस में इन्होंने बॉन्ड बनाया है, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड उसके थ्रू अटैच्ड हैं। ये देखें एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इसमें यूज हुआ आया उसमें, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को उसने क्या कर दिया, निकाल दिया। तो ये H2O2 हो गया और सिस्टीन से दो अमीनो एसिड्स आपस में अटैच हुए कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। अच्छा, टर्शियरी स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें देखें एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन अमाइड ग्रुप से एक कार्बोक्सिल ग्रुप से जो H2 आएंगे तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू आपस में अटैच होंगे। हाइड्रोजन आर वीक विच अलाउज टू बी ब्रोकन एंड फॉर्म्ड इजीली, अलाउ स्ट्रक्चर चेंजेस एंड प्रोड्यूस फंक्शनल मॉलिक्यूल्स। अच्छा, इससे अक्सर हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक डाउन भी होती हैं और रिफॉर्म अपने आप को दोबारा इजीली कर सकते हैं। जिस तरह की प्रोटीन की शेप होगी उसके मुताबिक जो सा अपने आप को क्या कर लेंगे, रिफॉर्म कर लेंगे, अपनी शेप बना लेंगे और हर एक का अपना एक फंक्शन है, ठीक है। अच्छा क्लास, नेक्स्ट है सॉल्ट ब्रिजेस कौन से हैं। सॉल्ट ब्रिजेस आर इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज ग्रुप। जो ऑपोजिटली चार्ज ग्रुप है ना, उनके दरमियान जो अट्रैक्शन है उसको सॉल्ट ब्रिज है, यानी कि कम्प्लेक्स है ना आपस में, उसने आपने आपको रैप अप किया है, कॉम्पैक्ट पैकिंग में किया है, ठीक है। ए, अब आप लोगों को आवाज आ रही क्लास, अब ठीक है आवाज। यस सर, थोड़ी सी बेहतरी हुई है। चलें ठीक है। अच्छा, जो सॉल्ट ब्रिजेस हैं आर इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज। मुख्तलिफ जो ऑपोजिट के चार्ज हैं, जिस तरह एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये जिस तरह आपने आपको इन्होंने ज्वाइन किया, यानी कि हाइड्रोक्सिल का एक नेगेटिवली चार्ज है और एक पॉजिटिवली चार्ज है, तो उसके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है उसको कहेंगे सॉल्ट ब्रिजेस हैं, ठीक है। और इसकी स्ट्रेंथ इज यूजुअली 4 to 7 किलो कैलोरीज पर मोल है, ठीक है। आयंस ऑन आर ग्रुप फॉर्म सॉल्ट ब्रिजेस थ्रू आयनिक बॉन्ड। Ammonia, amine, and carboxylic areas of protein attract and form ionic bond. अच्छा, टर्शियरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोफोबिक फोर्सेस क्या है, क्लोज अट्रैक्शन ऑफ नॉन पोलर आर, जो आर नॉन पोलर आर ग्रुप है, थ्रू डिस्पर्शन फोर्सेस है, ठीक है। सेपरेट जो बिखरी हुई हैं फोर्सेस हैं, they are non-attractive interactions but result from the inability of water to form a hydrogen bond with certain side chain. मुख्तलिफ साइड चेन पे इनएबिलिटी कर दी था वाटर के साथ के हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने से। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है, यानी कि फेयरिंग ऑफ वाटर है। अच्छा, वेरी वीक बट कलेक्टिव इंटरेक्शन ओवर लार्ज एरिया स्टेबलाइज स्ट्रक्चर और रिपेल पोलर एंड चार्ज मॉलिक्यूल पार्टिकल्स को आप क्या करती है, रिपेल करती है, अपने से इंटरेक्ट नहीं करती, रिपेल करती है। अब इस चार में देख लें कि इंट्रैक्शंस क्या क्या, उनके फंक्शन क्या है। हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन है, तो इंट्रैक्शन बिटवीन नॉन पोलर, इसमें इसने बताया था कि नॉन पोलर आर ग्रुप, ठीक है, नॉन पोलर अल्काइल एंड एरोमेटिक ग्रुप्स फॉर्म अ नॉन पोलर सेंटर दैट इज रिपेल्ड बाय वाटर। रिपेल्ड बाय वाटर से क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक है, और हाइड्रोफिलिक क्या है, वो ट्रैक्शन ऑफ वाटर होगी इसमें, ठीक है। ट्रैक्शन बिटवीन पोलर और आयोनाइज्ड आर ग्रुप एंड वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द टर्शियरी स्ट्रक्चर। और साल्ट ब्रिजेस में क्या, आयोनिक इंटरेक्शन, ionization between ionized R group of acidic and basic amino acid। और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या अकर बिटवीन पोलर साइड ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड्स और डाइसल्फाइड टू सिस्टीन रेसिड्यूज होंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कोवलेंट लिंक्स बिटवीन सल्फर एटम्स ऑफ टू सिस्टीन रेसिड्यूज। ये देखेंगे, ये सिस्टीन के टू रेजिड्यू में सल्फर ग्रुप आ गया और ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया। इसी तरह ये साल्ट ब्रिजेस और ये हाइड्रोफिलिक और एक हाइड्रोफोबिक। अच्छा क्लास में एक मिनट आपके टेनिस मार्क कर लूँ। अच्छा, ग्लोबुलर प्रोटीन्स कौन सी हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन्स फोल्ड अप इनटू कॉम्पैक्ट और स्फेरिकल शेप
और ये टर्शियरी स्ट्रक्चर में आती है, ठीक है। देयर फंक्शन इंक्लूड बायोसिंथेसिस, ट्रांसपोर्ट एंड मेटाबॉलिज्म। अच्छा, फॉर एग्जांपल मायोग्लोबिन इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन दैट स्टोर ऑक्सीजन इन मसल्स। मायोग्लोबिन कौन सी है, वो प्रोटीन क्या आपकी टर्शियरी स्ट्रक्चर में है, ठीक है। मायोग्लोबिन इज अ सिंगल पेप्टाइड चेन दैट इज मोस्टली अल्फा हेलिक्स फॉर्म में होती है। द ऑक्सीजन बाइंडिंग पॉकेट इज फॉर्म्ड बाय अ हीम ग्रुप एंड स्पेसिफिक अमीनो साइड चेन दैट आर बोर्ड इनटू पोजीशन बाय द टर्शियरी स्ट्रक्चर। इसको आपस में वो क्या कॉइल करती है, टर्शियरी में करती है। A fibrous protein क्या consist of long fibers and are mainly structure proteins हैं। और इसमें कौन सी है, अल्फा कैरेटिन फाइब्रस प्रोटीन कौन सी है, हेयर है आपके, फर है, नेल है, स्किन है, ठीक है। उसके बाद जो हेयर इज मेड ऑफ ट्विन फाइब्रल्स हैं विच आर ब्रेड ऑफ थ्री अल्फा हेलिक्स। द ए हेलिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। और बीटा कैरोटीन कौन से हैं, फाइब्रस प्रोटीन फाउंड इन फीदर्स। फीदर्स जो आपके आप कह रहे हो मुर्गियों के पानी होते फीदर्स, उन्हें कहते हैं फीदर स्केल्स में, दैट आर मेड मोस्टली ऑफ बीटा प्लेटेड शीट्स हैं। और मायोग्लोबिन इज अ स्मॉल मोनोमेरिक प्रोटीन है विच सर्व एज एन इंट्रासेलुलर ऑक्सीजन स्टोरेज साइट है, जहाँ मसल में होती है और ये ऑक्सीजन का करती है, स्टोर करती है। इट इज फाउंड इन अबंडेंस इन स्केलेटल मसल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। और ये रिस्पॉन्सिबल है ऑफ रेड कलर ऑफ मसल, मसल टिश्यूज का जो रेड कलर है वो मायोग्लोबिन प्रोटीन की वजह से, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन बाइंडिंग स्टोरेज साइट है, ठीक है। मायोग्लोबिन इज क्लोजली रिलेटेड टू हीमोग्लोबिन विच कंसिस्ट ऑफ फोर मायोग्लोबिन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं डेट फॉर्म अ टेट्रामर, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबल है फॉर कैरिंग ऑक्सीजन इन ब्लड, ब्लड से ऑक्सीजन कैरी करने के रिस्पॉन्सिबल क्या है, मायोग्लोबिन टिश्यूज में देने के लिए, यानी कि मसल टिश्यूज को प्रोवाइड करने के लिए। अच्छा, क्वार्टरी स्ट्रक्चर पे आई थिंक लास्ट स्ट्रक्चर है, मोर कम्प्लेक्स है, कम्पैक्ट फॉर्म में, ठीक है। क्वार्टरी प्रोटीन स्ट्रक्चर इन्वॉल्व्स द क्लस्टरिंग ऑफ सेवरल इंडिविजुअल पेप्टाइड और प्रोटीन चेन्स इनटू फाइनल स्पेसिफिक शेप। अच्छा, अब वैरायटी ऑफ बॉन्डिंग इंटरेक्शन इंक्लूडिंग हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया आपका, सॉल्ट ब्रिज, डाइस्प्लाइज होल्ड द वेरियस चेन इनटू पर्टिकुलर ज्योमेट्री, एक खास शेप में। इसमें 5 इंटरेक्शंस हैं। तो जिस तरह की वीक होती है, लेकिन जिस तरह से अगर ये आपको अपना ब्रेक डाउन करती है तो रिफॉर्म्स कर देती हैं। और जिस तरह की शेप रिक्वायर्ड होती है उस तरह की शेप में प्रोटीन चली जाती है, ठीक है। और क्वार्टी स्ट्रक्चरली मल्टी सब यूनिट प्रोटीन है, टू टाइप्स, टू काइंड्स की क्वार्टी स्ट्रक्चर है, एक होमोडाइमर और एक हेटेरोडाइमर। तो होमोडाइमर में क्या होगा, सेम आइडेंटिकल पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगे, वापस में आपने आपको उन्होंने रैप अप किया होगा, पैक किया होगा। और हेटेरोडाइमर में क्या होगा कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की क्या होंगी, सब यूनिट्स होंगी, उन्होंने अपने आप को ज्वाइन किया होगा, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर मोर कम, अपने इसकी स्टेबिलिटी जो सी ना, कोऑर्डिनेट स्ट्रक्चर एज स्टेबिलिटी अपने आप को स्टेबल किस तरह करती है, डिक्रीजिंग द वॉल्यूम रेशियो ऑफ स्मॉलर सब यूनिट, यानी कि इतनी इसमें कम्प्लेक्स हो जाता है कि मॉलिक्यूल का जो प्रोटीन का जो साइज है वो बहुत स्मॉल हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, इसलिए अपने आप को स्टेबल करता है। जितना लार्ज होगा उसको ब्रेक डाउन करना इजी होगा। तो ये अपनी स्टेबिलिटी को बरकरार रखने क्या करती है, अपना डिक्रीजिंग द सरफेस वॉल्यूम को क्या कहते हैं, कम कर देती है। दूसरा, सिंप्लीफाइज द कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज कम्प्लेक्स, वायरल कैप्सिड प्रोटीसोम, वायरल वगैरह की जो मोस्टली स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन्स के ही होते हैं, तो वो क्वार्टर स्ट्रक्चर्स में आते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से शायद आप लोगों के मोबाइल में इशू ना हो, मुझे इधर जो सा माइक में बोल रहा हूँ तो वो बिल्कुल ठीक उसमें देना कि आवाज़ आपकी ठीक है, लाउड है। अच्छा, ये क्वार्टरली स्ट्रक्चर हो गया, किस तरह से टू स्ट्रक्चर मिलके उसने क्वार्टरली बनाया, इनके मोर कम्प्लेक्स हैं, इंटरचेन इंटरेक्शन है इसमें। जो हीमोग्लोबिन जो सा आपके एचबी हीमोग्लोबिन, वो भी आपके जो सा वो क्वार्टरली स्ट्रक्चर में है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन विद 4 पॉलीपेप्टाइड चेन बॉन्ड्स टुगेदर, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होंगे जो आपस में ज्वाइन होंगी, ठीक है। और देयर फॉर एज अ क्वार्टर स्ट्रक्चर, इसलिए मोर कम्प्लेक्स है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में ज्वाइन करेंगी, बहुत कम्प्लेक्स फॉर्म में अपने आप को शेप देंगी, ठीक है। और इसमें 4 हीम ग्रुप्स होते हैं, और हर एक ग्रुप क्या करेगा, एक आयरन से अटैच होता है, ठीक है। देयर आर 4 हीम ग्रुप्स ईच कंटेन आयरन, ठीक है। और ईच हीम ग्रुप कैन कैरी 1 मालिक्यूल ऑक्सीजन। अगर हीम के 4 मालिक्यूल्स हैं तो कितने, 4 हीम्स हैं तो वो कितने ऑक्सीजन के मालिक्यूल्स के अटैच्ड होंगे, 4, क्योंकि देर आर 4 हीम ग्रुप्स ईच कंटेन आयरन, और ईच हीम ग्रुप कैन कैरी 1 मालिक्यूल ऑक्सीजन। अगर 4 हैं तो 4 ऑक्सीजन मालिक्यूल अटैच होंगे, अगर 4 हीम ग्रुप हैं, ठीक है। द 4 पॉलीपेप्टाइड चेन कंसिस्ट ऑफ 2 अल्फा
2 बीटा, यानी कि ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में ज्वाइन की हैं, बॉन्डिंग की है, तो इसमें 2 अल्फा चेन्स होंगी और 2 बीटा चेन। और ये आपके रेड ब्लड सेल यानी आपके ब्लड में जो प्रोटीन पाई जाती है वो हीमोग्लोबिन है। ये देखिए, ये एक अल्फा चेन, ये बीटा चेन, एक अल्फा चेन और एक बीटा चेन, किसने अपने आप को उसने बिल्कुल कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इंटरचेन इंटरेक्शन की है, ठीक है। ये समरी है इसकी, ठीक है। प्राइमरी स्ट्रक्चर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, सिंपल एक अमीनो एसिड सीक्वेंस है। सेकेंडरी में क्या, दे क्वाइट हेल्फ हेलिक्स, बीटा शीट और ट्रिपल हेलिक्स फॉर्म बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन पेप्टाइड अलोंग द चेन। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन जो टर्शियरी और क्वार्टरनरी इसमें 5 इंटरेक्शन है, वो मैंने आपको बताई हैं। अ फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन इनटू कम्पैक्ट 3 डायमेंशनल शेप और स्टेबलाइजिंग किसने आपने आपको करती है इंटरेक्शन बिटवीन आर साइड जो अमीनो एसिड ग्रुप है वहां से। और क्वार्टरनी स्ट्रक्चर क्या है, combination of two or more proteins subunits form a larger biological active protein, यानी कि दो या दो ज्यादा प्रोटीन आपस में मिलके और कंपैक्ट। अच्छा, क्लास प्रोटीन की क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन के लिहाज से भी ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स की है, फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल नेचर एंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल बेस पे भी, ठीक है। तो फर्स्ट हम इसके फंक्शंस की बेस पे प्रोटीन्स को भी हमने क्लासिफाई किया है कि ये प्रोटीन है, इसका ये फंक्शन है। तो जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है वो बेसिकली आपकी कैराटीन में आती है, हेयर्स हो गए, आपके नेल्स हो गए, बोन्स की कोलेजन्स हो गई, ठीक है। दूसरी एंजाइम्स, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स एक्सेप्ट राइबोजाइम, ठीक है। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम, उसमें हेक्सोकाइनेज है, पेप्सिन है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो सी आपको ट्रांसपोर्ट का काम करती है वो हीमोग्लोबिन है, सीरम है, एल्ब्यूमिन है, सीरम एल्ब्यूमिन है। हार्मोनल प्रोटीन जो से इंसुलिन, इवन कि आप डायबिटीज पर्सन को जो इंसुलिन इंजेक्शन लगता है ना वो प्रोटीन लगती है, याद रखिएगा आप लोग, वो हार्मोनल प्रोटीन है, ठीक है। इंसुलिन ग्रोथ हार्मोन आपका हो गया। और कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स लिगेंड, तो ये आपको कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, ज्वाइन करती है। स्टोरेज प्रोटीन जो बॉडी में वो ओवा एल्ब्यूमिन है और ग्लूटिन है। जेनेटिक प्रोटीन जो है वो न्यूक्लियो प्रोटीन है, क्योंकि उसमें न्यूक्लियो का लफ्ज उसने लगा दिया तो न्यूक्लियोसाइड वगैरह, तो न्यूक्लियो प्रोटीन है। डिफेंस प्रोटीन आपकी कौन सी है, स्नेक विन में अमीनोग्लोबिन हैं जो रिएक्शन करती हैं, ठीक है। रिसेप्टर प्रोटीन्स आपकी फॉर हार्मोन्स के लिए भी है, डिफरेंस है, और वायरसेस के लिए भी हैं। ये रिसेप्टर्स भी तकरीबन प्रोटीन में आते हैं, ठीक है। और ये याद रखना है आपका जो इंसुलिन वगैरह है ये आपको आइंदा के बाद पता हो कि इंसुलिन आपकी प्रोटीन है। अच्छा, ये क्लासिफिकेशन देख लें। प्रोटीन को हमने क्लासिफाई किया सिंपल, कंजुगेटेड और ड्राइव्ड में, तीन में। और सिंपल को हमने फर्दर आगे डिवाइड किसमें किया है, ग्लोबुलर प्रोटीन में और स्केलर प्रोटीन में। ग्लोबुलर में एल्ब्यूमिन, ग्लूबिन, ग्लूटेन, ये देख लीजिएगा, ठीक है। स्केलर में कोलेजन, इलास्टिन, क्रेटिन आता है। कंजुगेट में न्यूक्लियोप्रोटीन आती है, ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, यानी कि दूसरे एक मैक्रो मालिक्यूल से मिलकर जो बनी थी वो कॉन्जुगेट है, यानी कि दो। ग्लूकोज के साथ प्रोटीन मिल गई उसे ग्लाइकोप्रोटीन कह दिया। न्यूक्लियस के साथ प्रोटीन मिल गई उसे न्यूक्लियोप्रोटीन कह दिया। लिपिड के साथ मिली प्रोटीन उसे कह दिया लिपोप्रोटीन, ठीक है। उसके बाद ड्राइव्ड में कौन कौन सी है, प्राइमरी है और सेकेंडरी है। प्राइमरी में आपकी कोगुलेंट प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स है, मेटा प्रोटीन्स है। और सेकेंडरी में कौन सी है, प्रोटीएजेज है, पेप्टोन्स है, पॉलीपेप्टाइड्स है और पेप्टाइड्स हैं, ठीक है। आगे हम लोग सिंपल प्रोटीन्स तो आप लोग देख लें कि बिल्कुल सिंपल है, ग्लोबुलिन है, एल्ब्यूमिन है और ग्लूटेन है। इनके फंक्शन क्या है, सोल्यूबल इन वाटर है, डिल्यूट साल्ट सोल्यूशन वगैरह, ठीक है। 2 मिनट से मैं ज़रा ये निकालूँ, सिंपल आप रीड कर लीजिएगा। उसके बाद कॉन्जुगेट का हम लोग पढ़ लेते हैं। कॉन्जुगेट क्या है कि दो किस्म की मैक्रोमोलेक्यूल्स आपस में मिलकर जो प्रोटीन बनाएंगे उससे न्यूक्लियोप्रोटीन, यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन न्यूक्लिक एसिड इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कॉल्ड न्यूक्लियोहिस्टोन, न्यूक्लियोप्रोटीन्स हो गए। ग्लाइकोप्रोटीन में क्या होगा, द प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कार्बोहाइड्रेट। द टर्म म्यूका प्रोटीन इज यूज्ड इफ द कार्बोहाइड्रेट कंटेंट इज मोर देन 4%, एग्जांपल म्यूकन 4 पर ज्यादा होंगे तो हम उसे कह देंगे ये ग्लाइकोप्रोटीन है। इसी तरह फॉस्फोरिक एसिड का जब भी ज्वाइन कर सकेंगे फॉस्फोप्रोटीन। अच्छा, अब ड्राइव्ड प्रोटीन्स पे आ जाते हैं। देयर आर टू टाइप्स एंड द प्राइमरी ड्राइव्ड आर डीनेचर्ड और कोगुलेट और फर्स्ट हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। आ- और सेकेंडरी कौन सी, आर डिग्रेड ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। ये डिग्रेड किस तरह होंगी, पेप्टाइड बॉन्ड से, ठीक है। और दूसरी क्या है, डीनेचर हो जाएंगी, कोगुलेट हो जाए या हाइड्रोलाइज हो जाए, तो तब। और उसमें कौन कौन से कोगुलेट प्रोटीन आपकी किस तरह से डीनेचर होते हैं, हीट से, एसिड से, एल्किड से, ठीक है। और जो प्रोटीज हैं वो एंजाइम्स, हाइड्रोलिसिस बाय एंजाइम, डाइल्यूट एसिड्स वगैरह उनसे, ठीक है।
और जो सी आपकी सेकेंडरी ड्राइव प्रोटीन्स हैं, ये ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन की जो स्पेसिफिक एंजाइम है प्रोटीएज, वो इसको ब्रेक डाउन करता है ड्राइव प्रोटीन्स को। और न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन पे आती है, कंप्लीट प्रोटीन्स हैं, कुछ पार्शियल इनकम्प्लीट हैं और बिल्कुल इनकम्प्लीट हैं। कंप्लीट में आपके 10 अमाइन एसिड एसेंशियल्स हैं, ठीक है, जो बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं, मिल्क होगा, कैसीन, एल्ब्यूमिन। और पार्शली में आती है कि अगर बॉडी द प्रोटीन स्पेशल लैक वन और मोर एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, कैन प्रमोट मॉड्यूलर ग्रोथ, वीट हो गया, राइस प्रोटीन। और इनकम्प्लीट में कौन सी है, दीज प्रोटीन्स कम्प्लीटली लैक वन और मोर एसेंशियल अमीनो एसिड्स, दे डू नॉट प्रमोट